मित्रों नमस्कार। आप है बसंत गुरु जी के साथ। मुद्रा अपने आप में अकेले समर्थशाली नहीं है। मुद्रा विज्ञान में हम ये देखते हैं मित्र कि मुद्रा हमारे जीवन का एक ऐसा टूल्स है जो हमारी पावर को, हमारी एनर्जी को बूस्ट कर देती है। इसका मतलब ही है कि उसके और कोई मुख्य धारा है। जैसे मसलन आप मुद्रा बनाते हैं, कोई मुद्रा बनाइए तो उसके पीछे एक भावना काम करनी चाहिए। उस भावना के पीछे आपकी सांसों को काम करना चाहिए और आपके सांसों के पीछे आपका जो थॉट है, आपका जो विचार है, आपका जो सोच है वो काम करता है। यानी हम एक दूसरे को लेकर के काम करते हैं। मान लीजिए मेरी दिशा कुछ दूसरा है, मेरी सोच धन वाली है, लेकिन मैं मुद्रा बना रहा हूँ शांति वाली, तो मेरी मुद्रा कितना असरकारक होगा। क्योंकि मेरी सोच यदि धन वाली है तो उस समय में मेरा माइंडसेट कहाँ होगा, धन के प्रति होगा। मेरी लालसा कहाँ होगा, उस धन के विज्ञान के पीछे होगा, धन की साइकोलॉजी में होगा। उस समय में यदि अध्यात्म की साधना करूँ, जप की साधना करूँ, आराधना करूँ, ईश्वर भक्ति करूँ, तो मैं चाहे लाख उद्यतन कर लूँ, लाख मुद्राएं बना लूँ, मैं सफल ना हो पाऊँगा। क्यों? क्योंकि मैं एक पैर यदि उत्तर बढ़ा रहा हूँ और दूसरा पैर यदि मैं दक्षिण की ओर ले जा रहा हूँ तो मैं बीच से फट ना जाऊँगा। मित्रों, यही गलती हमसे होता है साधना काल में, जीवन के काल में, कि हमारे उस समय माइंडसेट कहीं और होता है, पूरी लाइफ स्टाइल कहीं और होता है और हमारी सोच और हमारी व्यक्तित्व की दिशा अलग होता है। और हम चाहते हैं कि एक हम मुद्रा बना लें और मुझको उस दिशा में सफलता मिल जाए। चूँकि मैं उस दिशा में काम करूँगा तब मुझे उस दिशा में सफलता मिलेगी। ऐसे ही प्रेम के संबंध में होता है। बहुत सदियों से आदमी प्रेम मतलब अर्थ लगा लेता है एक लड़का एक लड़की का आत्मिक मिलन, शारीरिक मिलन, मानसिक मिलन, रूहानी मिलन, अलग अलग तरह के मिलन, कैलकुलेट मिलन। कोई धन के लिए मिलता है, कोई ऐश्वर्य के लिए मिलता है, कोई वासना के लिए मिलता है, कोई कामना के लिए मिलता है, कोई शौकिया तौर पर मिलता है, कोई रोग के कारण मिलता है, किसी का मानसिक ही रोग होता है, कोई मानसिक रोगी इस तरह से होता है कि उसको उसके कारण से मिलता है। तो मिलने के, एक दूसरे से मिलने के अपने अपने कई वजह होते हैं। उन वजहों को प्रेम कह दिया गया, जबकि वह वजहों में प्रेम शामिल नहीं होता। हाँ, उनमें से एक वजह प्रेम हो सकता है, तो वो हम इसकी परिभाषा पर अभी नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा मेरे मित्र, कोई व्यक्ति जब तक के अपने से प्रेम नहीं करेगा तब तक वह ठीक ठीक दूसरे से प्रेम नहीं कर पाएगा, तब तक वह अपने फैमिली से ठीक प्रेम नहीं कर पाएगा, तब वह अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं कर पाएगा, तब वह अपने गांव से, मोहल्ले से, टोले से और अपने वार्ड से प्रेम नहीं कर पाएगा, तब वह अपने शहर से, देश से प्रेम नहीं कर पाएगा, तब तक वह अपने इस जीवन से प्रेम नहीं कर पाएगा, या समष्टि से, इस अखंड ब्रह्मांड से प्रेम नहीं कर पाएगा। तो मूल इकाई है उसको स्वयं से प्रेम करना। जब तक वो स्वयं के बारे में कुछ जानने की कोशिश नहीं करेगा तब तक वो स्वयं से प्रेम भी कैसे करेगा। जो हमारी स्थूल आंखें देखती हैं, एक लड़का एक लड़की को देखा, मम्मी पापा को देखा, संतानें देखते हैं, माँ एक अपने बच्चे को देखता है, तो जो नवजात को जब देखता है, जिस समय वो जननी है, अभी अभी प्रसव वेदना से गुजरी है, उस समय का उसका प्रेम, उसकी जो सोच अलग होगा। लेकिन वही माँ उस 50 साल के जब अपने बच्चे को देखेगा, शरीर बुढ़ा हो चुका होगा, इस दुनियादारी के दौर से कितने प्रकार के चीज़ों से गुजर गया होगा, तब उसकी मानसिकता, माइंडसेट कुछ अलग होगा। तो उस समय के हम ये कहेंगे कि वही बच्चे जैसे प्रेम होगा माँ का, तो उस समय उसका फॉर्मेट बदला हुआ होगा। परिस्थितियाँ, देश अनुकूल और उम्र और शरीर की जो प्रबलता है, शरीर का जो बुढ़ापा है, शरीर की जो स्टेमिना है, शरीर की जो नौ कोशिकाएँ हैं, तो वो उसके समय और युग के अनुरूप में सारा चीज़ में लगातार बदलाव होते रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रेम बदल गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी सोच बदल गई है। हाँ, समय काल के अनुसार से सोच में उतार चढ़ाव आने के कारण से माइंडसेट बदलती रहती है। तो मित्रों, इस समय में जो सबसे बड़ी मुश्किल भरा दौर चल रहा है, मैं जहाँ तक समझता हूँ, यह जो हमारा युग है, आज का जो वर्तमान युग है, यानी 21वीं सदी का युग होगा, 22वीं सदी का जो युग होगा, 23वीं सदी का जो युग होगा और जो 24वीं सदी का युग होगा, सबसे बड़ी और मुश्किल बात होगा कि व्यक्ति अपने से उब चुका होगा, व्यक्ति अपने आप में प्रेम नहीं कर रहा होगा।
खुद को वो प्रेम से नहीं भरा होगा, अपने लाइफ को प्रेम से नहीं भरा होगा, अपनी थाट को प्रेम से नहीं भरा होगा, अपने जीवन को श्रद्धा से नहीं भरा होगा, अपने भीतर के निष्ठा उसका चुक चुका होगा, अंदर से वो बोर हो चुका होगा मानव, अंदर से वह म्लान जीवन जीता रहा, अंदर से वो दुखित रहेंगे, अंदर से वो पीड़ित रहेंगे, अंदर से उसकी भावनाएं एक अजीबो गरीब मकर जाल में फंस चुका रहेगा। क्योंकि आज का जो टेक्नोलॉजी है, आज के बदलते हुए जो परिवेश है, आज का जो प्रदूषण है, खान पान, रहन सहन, संस्कृति, सोच विचार, लाइफ स्टाइल, एक दूसरे को समझने समझाना, जीवन है क्या, परिवार है क्या, मैं क्या हूँ, और इस संसार में जितने प्रकार के अलग अलग, जैसे भारतीय समाज में हमारे कई संस्कारों में हमें बांटा गया, तो ये समय संक्रमण काल का समय है। बहुत सी संस्कृतियाँ टूटेंगी और बहुत सी नई संस्कृतियों का प्रादुर्भाव होगा। बहुत सी चीज़ें टूट रही है, बहुत सी चीज़ें विलुप्त हो रही है, बहुत तमाम चीज़ें हम उस पीछे छूट रहे हैं, और नई चीज़ हम चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं, हमारी इच्छा है या अनिच्छा है, बिना इसके बावजूद भी बहुत सारी चीज़ें बदल रही है। मसलन जीवन शैली बदल रहे हैं, खान पान बदल रहे हैं, अध्यात्म बदल रहा है, धर्म की सोच बदल रहा है, परिवेश बदल रहा है, त्यौहार मनाने का डिज़ाइन बदल रहा है, लोगों के मिलने जुलने के तरीक़े बदल रहे हैं, लोगों की जीने और मरने के तरीक़ाएँ बदल रहे हैं, आनंद इंजॉयमेंट का तरीक़ाएँ बदल रहे हैं, पारिवारिक सोच बदल रहे हैं, अपने अपने अधिकार को लेकर के बदल रहे हैं, कर्तव्यों की भावनाएं बदल रही है, वगैरह वगैरह। ढेर सारी चीज़ों में आंतरिक क्रांति घटित हो रहा है। आप ज़रा गौर से देखिए, पूरी समाज को देखिए, अपने एकल्प को देखिए, खुद को देखिए, खुद को देखिए। आज आदमी अकेले होने से डर रहा है, या अकेले या भीड़ से भी डर रहा है, माता पिता से भी उसका अनबन है, खुद से भी अनबन है, सबसे अनबन है और सबसे भी प्रेम है। अजीब सी परिस्थिति में आज का मानव उलझा हुआ है। ये मानसिक विकृतियों के दौर चल रहे हैं मित्रों। ये जो संस्कृति का जब भी उठापटक होता है, जब भी नए संस्कृति का प्रादुर्भाव होता है, पुरानी संस्कृतियाँ मिटती है। कई तरह की वाद चल रहे हैं। धर्म में आप कट्टरवाद देख सकते हैं, या भाषणवाद देख सकते हैं, या झंडावाद देख सकते हैं, या पाखंडवाद देख सकते हैं। यानी कि तरह तरह की चीज़ें एक दूसरे को लपेट रही है, और इस तरह से विश्व बेल और अमर बेल और जीवन का बेल एक दूसरे से गुत्थम गुत्थी होकर के हम हो रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, हमारा जो मन स्थितियाँ हैं वो हमारे ही अनकंट्रोल है। हम ही अपने बारे में सही नहीं सोच पा रहे हैं, हम ही अपने लाइफ के बारे में नहीं सोच पा रहे हैं। हमको वास्तविक में क्या भूख है हम ये नहीं जान रहे हैं, मेरी वास्तविक क्या प्यास है ये नहीं जान पा रहा हूँ मैं। मेरा ज्ञान का वास्तविक प्यास क्या है, मेरी दौड़ का वास्तविक भूख क्या है, मैं क्यों इतना दौड़ रहा हूँ, मैं इतना क्यों मेहनत कर रहा हूँ, मैं इतना क्यों धन कमा रहा हूँ, मैं इतना क्यों भक्ति कर रहा हूँ, मैं इतना क्यों धार्मिक अनुष्ठान कर रहा हूँ, मैं इतना क्यों मोह कर रहा हूँ, मैं खुद ही नहीं जान पा रहा हूँ। ऐसे दौर में हमारा जीवन चल रहा है मित्र। तो एक विभत्स दौर चल रहा है, एक विकट परिस्थितियां हैं। जो भी आप गंभीरता से देखोगे, चिंतन करोगे, मनन करोगे, स्वाध्याय करोगे, तो आपको इस चीज़ें एकदम आपको क्लियर स्पष्ट दिखाई देगा, यानी एक पिक्चर की तरह आपको दिखाई देने लगेगा मित्रों। तो ऐसे दौर में जब व्यक्ति हम खुद से प्रेम ना करें तब कैसे होगा मित्रों। इसके लिए जब हम गायत्री मंत्र का जब पहला पद पर ध्यान करते हैं, तत्सवितुर्वरेण्यम पर, तो जो तद के बाद की जो साधना आती है, जब सविता की बात आती है, तो वहाँ आता है कि हम अपने आर्गन से, अपने शरीर से, अपने मन से, अपनी आत्मा से, अपने देह से, अपने जीवन से, हर एक उस चीज़ से जब तक खुद को नहीं समझेंगे और खुद को जब तक का वह प्रकाश में नहीं अपने को तौलेंगे, उस प्रकाश में लेकर के नहीं आएंगे, तब तक कि फिर हमारी साधना कैसे होगी मित्रों। जीवन का किसी भी हो, चाहे आप काम करने वाले हो, कामकाजी हो, करियर वाले हो, खूब मेहनत करने वाले हो, शुरुआत होती है प्रेम से ही। यदि खुद को आप प्रेम करना समझ जाते हैं, खुद से प्रेम करने लगते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने लग जाती है। क्योंकि शरीर से प्रेम नहीं करोगे तो शरीर का देखभाल कैसे करोगे, मन से प्रेम नहीं करोगे तो मन को सही देखभाल कैसे करोगे, कोशिकाओं से जब आप प्रेम नहीं करोगे तो कोशिकाओं के सही रूटीन कैसे समझोगे, अपने ग्रंथियों से प्रेम नहीं करोगे तो फिर ग्रंथि को जानोगे कैसे, अपनी आत्मा से प्रेम नहीं करोगे तो फिर अपनी आत्मा की बाबत कैसे सोचोगे। तो मित्रों, प्रेम से ही शुरू होता है। प्रेम मतलब समर्पण, और समर्पण मतलब प्रेम। तो समर्पण कहाँ करे, क्यों करे, किस कंडीशन में करे, उद्देश्य क्या हो उसका, कोई तो उद्देश्य होगा। ऐसे प्रेम होता कुछ नहीं है,
अब देखो तो प्रेम होता है एक कर्तव्य का नाम, या अपने समर्पण का नाम, या अपने खुशी का नाम। उस समय मेरा मेरा यदि मान लीजिए मेरा रोम रोम यदि गदगद है, मैं जिस काम को कर रहा हूँ, तो मेरे लिए वो प्रेम हो गया। अब वो दुनिया की नज़र में वो प्रेम है कि नहीं है वो अलग मैटर है, लेकिन मेरे लिए तो प्रेम हो गया, क्योंकि मैं प्रेम पूर्वक उस काम को कर रहा हूँ। मैं उसी खाना को बनाता हूँ, मन मार के बनाता हूँ तो मजदूर हूँ, मन में गाली भर के बनाता हूँ तो दुश्मन हूँ, मन में प्रेम भाव से बनाता हूँ तो माँ हूँ। प्रेम में और खाना बनाते हुए मैं यदि अपनी मनोकामना डाल दिया तो फिर मैं प्रेयसी हूँ। खाना वही है, बनाने वाला वही है, परोसने वाला वही, सब चीज़ें हैं, भोजन भी वही, खाद्यान्न भी वही। उसका जो प्रभाव होता है, फिर चैतन्य प्रभाव, जो प्रकाश का प्रभाव, वो उसके मनोविज्ञान से आता है। ये इतनी बारीक चीज़ है कि आदमी को खाना से महान बना दे और खाना मनुष्य को निकृष्ट बना दे। तो ये खाने का विज्ञान यानी भोजन का विज्ञान, ये प्रेम के विज्ञान से शुरू होता है। तो मित्रों, आज हम बहुत ज़्यादा आपकी बात नहीं करेंगे, बेसिक मैंने बातें कहा है। तो सुमुखी मुद्रा मतलब अपने जीवन को यदि हम सुमुखी बनाएं, मेरा मुख सुख हो, मेरा मुख को देख करके व्यक्ति सुखी महसूस करे, मेरे मुख को देख करके लोग खिन्नता से न भरे। मैं जब खुद अपने आप को दर्पण में देखूं तो मैं अपने आप को भी प्रेम और खुशी से मैं भर उठूं अपने आप में। ये हो गया सुमुखी। सुमुखी का मतलब ही होता है प्रेम। सुमुखी मतलब ऐसा मुख जिसको देख करके आदमी अपना शुरुआत करना शुरू कर, शुभारंभ करना शुरू करे, दिन की शुरुआत करे, जीवन की शुरुआत करे, कारोबार की शुरुआत करे, लाइफ को मैनेजमेंट की शुरुआत करे। यहाँ तक कि मृत्यु के समय भी यदि मैं किसी के मुख देखना पसंद करूँ तो मेरे लिए कितना शानदार चीज़ होगा कि मैं उसके मुख को देख करके मरूँ। गोद में मृत्यु का त्यागने का मतलब क्या होता था? किसी मरते हुए व्यक्ति को उसके प्रिय व्यक्ति के गोद में उसके सिर को रख देते हैं। इसका मतलब ही होता है कि वो मरते हुए व्यक्ति किसी के मुख को देख करके चैन की सांसें, संतोष की सांसें, आनंद की सांसें भरे और अंत में अपने जीव का, अपने शरीर का त्याग करे। तो सुमुख यानी उसके लिए तो सुमुख हुआ ना। तो अपने जीवन को हम ऐसा बना लें कि व्यक्ति हमारे मुख को कभी गंदा से या ना कहे, अरे यार मैंने फलाने के मुख देख लिया आज, क्या बताऊँ अब मेरा काम होगा कि नहीं होगा मालूम नहीं। अरे उसका मुख देख लिया तो आज मेरा बनता काम ना बिगड़ जाए। अरे यार वो व्यक्ति मेरे सामने मत आए, मेरा हर काम बिगड़ जाता है, मेरा आज का दिन खराब हो गया। आप ये बात में सुनते होंगे कि फला आदमी बड़ा खराब आदमी है यार, उसका मुख कोई देख ले तो उसका काम बिगड़ ही जाता है। बात सच है या झूठ है अलग बात है, लेकिन प्रचलन में तो है। पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, अनपढ़ व्यक्ति हो, महान से महान व्यक्ति क्यों ना हो, उसके जीवन में ये बातें जरूर आती है कि अरे यार इस आदमी सामने ना पड़ जाए, इस आदमी का मुख अच्छा नहीं है। क्यों? मुख में ऐसा क्या रखा है कि आपके काम से उसका मुख का क्या ताल्लुक है ताल्लुक आपके काम से। आप जब घर से निकलते हो तो किसी के मुख से आपका क्या ताल्लुक होना चाहिए? है ताल्लुक। आप जब दर्पण देखते हो, अपना मुख देखते हो तो मुख से क्या ताल्लुक है ताल्लुक। क्योंकि मुख मेरे आत्म देवता है, ये जीवंत देवता है, मेरा प्राण देवता है। ये मेरे मुखमंडल में मेरी पूरी जीवन का ऊर्जा मेरी ललाट से, मेरी आँखों से, मेरे चेहरे के हाव भाव से वो प्रकट होता है। छलिया व्यक्ति अपने उसी ऊर्जा को छल करने के लिए अपने हाव भाव बदल लेता है और अपने मुख के माध्यम से ही तो वो व्यक्ति को ठग लेता है, छल लेता है, मोहित कर लेता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। उसकी मुख की ही तो बनावट है, उसकी बोलचाल ही तो है, जो उसके जो शब्दों की अल्फाज ही तो है, जो उसके होंठ का हिलना, आँख का मटकना, कान का खड़े होना या अपने हाव भाव तैयार करना, ये उसकी अंदर की वाइब्रेशन वो जो चाहता है। कोई व्यक्ति उस पर कंट्रोल रहता है तो उसके हिसाब से वो अपना हाव भाव कर लेते हैं। उसी को हम छलिया बोलते हैं, ठगी बोलते हैं, पाखंडी बोलते हैं, धूर्त बोलते हैं, कमीना बोलते हैं। एक व्यक्ति निश्चल होता है जिसके कंट्रोल नहीं होता, वो अंदर है वो चेहरा में आ जाता है, जो मेरी बातें हैं मेरे चेहरा में आ जाता है। तो फिर वो व्यक्ति को गुस्सा है तो उसके चेहरा में गुस्सा आ जाएगा, यदि उस व्यक्ति को दुख है तो वो दुख उसके चेहरा में आ जाएगा, यदि उस व्यक्ति को पीड़ा है तो पीड़ा चेहरा में आ जाएगा। वो छिपा नहीं सकता। एक व्यक्ति छिपाने में माहिर हो जाता है तो अपने मतलब के लिए उस दुनिया को फिर कुछ भी चूना लगा लेता है। बस मुख ही तो कमाल है मित्र। तो अध्यात्म साधना में जब हम अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाने की साधना करते हैं, जब प्रसुप्ति से जागृति की ओर चलते हैं, जब जीवन को समझने की ओर चलते हैं, तब यह सुमुखी मुद्रा एक आता है।
सुमुखी मुद्रा से हम अपने ऊर्जा को, हम अपने वाइब्रेशन को, हम अपने लाइफ को, अपने थॉट को एक संतुलित करने के लिए और उसको बेहतर करने के लिए, जो मेरे अंदर है बेहतर, जो मेरे अंदर में है, ऐसा नहीं होगा कि मैं सुमुखी मुद्रा कर रहा हूँ तो मैं अचानक बहुत बेहतर हो जाऊँगा या बहुत बेस्ट हो जाऊँगा या मैं धुरंधर हो जाऊँगा या मैं महारथी हो जाऊँगा या मैं अचानक सक्सेसफुल से भर उठूँगा या अचानक मेरे अंदर में व्यापार का महान गुण उत्पन्न हो जाएगा या मेरे अंदर में मैं महान संत बन जाऊँगा या मैं एकदम महान आदमी बन जाऊँ। ऐसा नहीं है। लेकिन यदि आपके अंदर में है तो महानता प्रकट हो जाएगा। आप जानते नहीं हो कि आप कितने अमूल्य हो, आप जानते नहीं हो कि आप कितने महान हो, आप जानते नहीं हो कि आप कितने संत हो, आप जानते नहीं हो कि आपके अंदर में कितनी प्रतिभा है, आप जानते नहीं हो कि आपके अंदर में कितनी हीरा भरा हुआ है। आप नहीं जानते हो, अपने को गरीब महसूस कर रहे हो। तो ये जो सुमुखी मुद्रा है आपके अंदर की खजाना को बाहर निकाल देता है, इसीलिए इसको सुमुखी मुद्रा कहा जाता है। यदि आपका किसी भी शरीर के किसी भी कोने में, किसी भी ग्रंथि में, कभी किसी जीवन काल में यदि आपने साधना की होगी और आपका चेतन मन में कहीं होगा, आपका चेतन मन में कहीं होगा, आपका सक्रिय मन में कहीं होगा, आपका वह ब्राह्मी चेतना में होगा, यदि किसी माइंड में होगा, किसी कोने में होगा, कहीं कई हजार परतों के अंदर भी यदि कहीं छिपा होगा आपकी प्रतिभा, तो सुमुखी मुद्रा करते रहिए, भाव प्राणायाम करते साधना के साथ में, तो बाहर प्रकट हो जाता है। इसी रहस्य का नाम सुमुखी मुद्रा है। लेकिन आपके भीतर में नहीं है मित्र, वो आएगा नहीं इस मुद्रा से। कहीं ना कहीं वो आपका कमाई होगा, किसी जन्म का, किसी जीवन का, किसी क्षण का, स्वप्न का, नींद में, सोते जागते, अचेतन चेतन, बेहोशी में, किसी क्षण भी आपने बेहतरी डिजाइन किया होगा अपने लाइफ के लिए, कुछ बेहतर किया होगा। उसका फल यानी उसका बीज कहीं न कहीं आपके जीवन में होगा, पड़ा होगा। तो जैसे सुमुखी मुद्रा करते हैं तो अंकुरित हो जाता है, उसकी जड़ें निकल आती है, उसकी कोंपलें निकल आती है और वो बीज फिर धीरे धीरे अखवाने लगता है। उसके लिए समय देना पड़ता है, धीरज रखना पड़ता है, कुछ अभ्यास करना पड़ता है। तो मित्रों, है सुमुखी मुद्रा बहुत आसान, इतनी आसान है देखने में कि लगता है कि इतनी आसान से इतनी रहस्यमय चीज़ें प्रकट हो सकता है। मित्र, कोड तो ऐसे ही होता है। आप अपना मोबाइल का कोड डालते हो तो बहुत ज़्यादा पेचीदा नहीं डालते हो, और जो व्यक्ति अपने मोबाइल के कोड में बहुत पेचीदा डालते हैं उसकी लाइफ भी बड़ी पेचीदगी से भरा होता है, क्योंकि उसको भय होता है कि कहीं उसकी कोई मोबाइल को कोई दूसरा कोई खोल ना ले। भय क्यों होता है? क्योंकि उसको छिपाया रहता है। ऐसे ही जीवन में जितने ज़्यादा हम छिपे और छिपाने का काम करते हैं, उसके जीवन की अलग भी इस तरह से कोडिंग में बंद रहता है, तो आसानी से उसका भी कोड नहीं खुलता। तो ऐसे व्यक्ति को आसानी से सुमुखी मुद्रा से भी लाभ नहीं होता, क्योंकि उसके जीवन में बहुत ज़्यादा चीज़ छिपने और छिपाने का काम और गंदा काम चल रहता है। लेकिन जो व्यक्ति सरल है, जो व्यक्ति सहज है, जो बहुत ज़्यादा अपने आप को उलझाए नहीं रखता है, बहुत पेचीदगी से नहीं भरा है, वो अपने जीवन का थॉट उसका क्लियर है, जो उसका माइंड क्लियर है, जो उसकी सोच क्लियर है, जो उसका रोड मैप क्लियर है, ऐसे व्यक्ति जब अपना सुमुखी मुद्रा करते हैं तो फिर उसका जो रहस्य छिपा हुआ है वो प्रकट हो जाता है। इसीलिए आप देखते हैं कि बहुत से लोग बहुत सिंपल से अपना पासवर्ड रखते हैं, चाहे मोबाइल हो, कंप्यूटर हो या कोई भी चीज़ें हो, ताकि वो उस पर ज़्यादा उसका लेंदीपना महसूस नहीं करते। वो तो उसकी जो अंदर की प्रतिभा है वो भी आसानी से कोड से खुल जाता है। तो एक तरह का यह एक एप्लीकेशन को रन कराने की कोड है। अब आज की भाषा में कह लें, मेरे पास एक सुंदर सी कंप्यूटर है, बहुत शानदार कंप्यूटर है, बहुत बेहतरीन सुपर से सुपर और कंप्यूटर है, लेकिन उसका लॉक नहीं खुल रहा है। हो सकता है कि आपने अंगूठा लगा कर रखी हो सकता है कि आपका फेस डिटेक्ट हो सकता है कि आपकी आंख डिटेक्ट हो और आपकी आंख में रेटिना जम गया, आ गया। अब गया ना बात, आपकी अंगूठा कट गया ना बात। आपने अपने मुंह से बोल करके कंप्यूटर खोलते हैं, अचानक आपके मुंह में कुछ ऐसे प्रॉब्लम आ गया कि आप बोल नहीं सकते, हुआ ना बात। लेकिन वहीं आप कुछ सिंपल सी कोड रखें जिसको खोल सकते हैं, तो आप एनी टाइम कभी भी फिर किसी के माध्यम से खुलवा सकते हैं। तो सुमुखी मुद्रा पहला काम ये करता है मित्रों कि आपके जो अवचेतन मन में, आपके जो सक्रिय मन में, आपकी जो ब्राह्मी चेतना में, आपके सुपर और माइंड में, आपके सुपर कॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें हैं रन करने हैं, तो उसके वह कोड की तलाश करता है कि आपने कौन सा कोड को वहाँ लॉक लगा रखा है, ताला लगा रखा है। फिर उस ताले को खोलने के लिए उपाय करता है,
और उसको जब आपका अवचेतन मन बता देता है कि इसका ये कोड है, तो फिर उस कोड को लगाते ही वह एप्लीकेशन काम करना शुरू कर देता है, यानी वह सॉफ्टवेयर काम करना शुरू कर देता है। यह सुमुखी मुद्रा कोई जादू नहीं है, पर यह इसका जो काम है इतने शानदार काम है कि आप जिस चीज़ को भूल चुके हैं, जो आपके जीवन में कभी है, पर्दादारी हो गया है, उसको पता लगाना, यानी कि एक तरह का खुफिया एजेंसी, और पता लगा करके उस साइट को पता करना, उस कोड को पता करना जहाँ से आपका वो खजाना हस्तगत हो सकता है, वो आपके भीतर छिपा पड़ा है। तो ये कम रहस्यमय कम चीज़ें नहीं मित्र, इसलिए इसको हल्का में मत लेना। है तो बहुत सिंपल से और हल्का सी, पर इसके वर्क हल्का नहीं है। तो मित्रों आइए अब जानते हैं कि सुमुखी मुद्रा है क्या। 500 तत्व है, यह देख लीजिए, ये जो हमारे 5 तत्व है, जब ये 5 तत्व को जब हम अलग अलग डायरेक्शन में करते हैं तो ये 500 तत्व की जो ऊर्जा है, ऊर्जा पावर है, वो अलग अलग गति से काम करता है। क्योंकि जितने भी हमारे उंगलियों की बनावट है, ऊर्जाओं की जो लेन देन है, यह 500 तत्व का मामला है। ये जो 500 तत्व को जब हम करीब लेके आते हैं और इस तरह से लाते हैं कि जो हमारा आकाश तत्व है वो सबसे ऊपर स्थान रहे, और जो हमारा मस्तिष्क तत्व है उसका स्थान सबसे नीचे हो, उसके करीब करीब में जल तत्व एक दूसरे को टच करता हो, यानी जीवन की जो तरलता है, जीवन की जो प्रवाहित है, वो मस्तिष्क को वो प्रभावित करे। मस्तिष्क की जो जल का तरलता है, जो जल के अणुएं हैं, वह मस्तिष्क में आकर के वो उसको ठंडकता प्रदान करते हुए जीवन के कारोबार को, जीवन की चीज़ों को बेस्ट करें। और वैसे ही जब हम अपने वायु तत्व और पृथ्वी तत्व, यानी वैसे तो वायु का काम है सुखाना या बहाना, और पृथ्वी का काम है बहुत भारी होना, तो ये बहुत भारी है और ये बहुत हल्का है, यानी ये किसी भी चीज़ को ऊपर को ले जाता है। तो जो मेरे मस्तिष्क में जो तरलता है, ये तरलता सूखने ना पाए, इसके सपोर्ट में पृथ्वी तत्व रहता है। और मेरा ब्रेन ठंडा ना हो, ज़्यादा ठंड ना होने पाए, उसके सपोर्ट में हमारा वायु तत्व होता है। और इस सबको बैलेंस करने के लिए हमारा आकाश तत्व होता है, यानी शून्य। हमारी थाट में जब बारंबारता नहीं रहेगा, हमारी थाट में जब बकबक झकझक नहीं रहेगा, हमारी थाट जब क्लियर होगा, तब हमारी ये 5 तत्वों की सम्मिलित शक्तियाँ मिल करके हमको प्रेम से, आनंद से और खुशी से भर देगा। मतलब मेरे जीवन का जो लक्ष्य है, जो उद्देश्य है, मैं उसके तरफ दौड़ पड़ूंगा, चल पड़ूंगा, और मेरा रोम रोम, मेरी एक एक ग्रंथियाँ मेरे जीवन के उस परम लक्ष्य को पाने के लिए अपनी गतिशील हो जाएगा। जब गतिशील हो जाता है तो वही तो है आनंद, वही तो प्रेम है कि हम उसके लिए अपनी 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 हर चीज़ दांव में लगा देते हैं, हर चीज़ लगा देते हैं। तो मित्रों बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, इसको दबाव नहीं डालना है, बिल्कुल हल्का से स्पर्श करना है। आप ऐसा सोच लो, मम्मी आपके सिर को जब मसाज करते तो सबसे पहले जब मम्मी आपको जब खुश करते हैं, जब आप छोटे रहते थे तो बिल्कुल हल्के से आपके सिर को ऐसे हल्का से जब स्पर्श करता था, तो उसका जो स्पर्श का जो प्रेम था, वो गुण था, स्नेह था, वो आपके सारे थकान को मिटा देते थे। अद्भुत एक ऐसी छुअन, एक ऐसा प्रेम का जो स्पर्श है, आदमी को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। वही प्रेम के छुअन में तो आजकल आदमी बर्बाद भी हो जाता है, क्योंकि उसको मालूम नहीं होता है कि जो मुझको स्पर्श किया जा रहा है, इसका मेरे क्या उपयोग करेगा। यहाँ आप अपने जीवन को अपने भावना करना कि आपकी अंग प्रत्यंग, आपकी एक एक कोशिकाएँ, आपका एक एक ग्रंथियाँ, आपका एक एक चक्र, आपका ज्ञान, आपका आत्मज्ञान, आपकी धन संपदा, आपकी संपत्तियाँ, आपके अंदर की सोच विचार, आपके अंदर की सारी क्षमताएं, प्रखरता, उज्ज्वलता, आपका धर्म, आपका निष्ठा, आपकी आस्था, सब एक दूसरे को सुमुख होकर के, प्रेम पूर्वक होकर के, वह एक सांसें जो ऊर्जा का गमन आसपास में एक दूसरे से हो रहा है। और इस तरह से आप मुद्रा बना करके आप देखते हैं, यहाँ आप गलती नहीं करेंगे। एक जो कर्ण के जो कान से कान को मिलाना है, ऐसा ब्रेन को नहीं मिलाना है। ये एक कान से दूसरे कान की ओर और उसके बाद ये आमने सामने इस तरह से मिलाते हुए अपने को रखना है। और जब हम गहरी सांस भरते हैं और जब भाव करते हैं मित्रों, तो उस भाव और उस सांस को ये सुमुखी मुद्रा अपने रहस्यमय शक्ति से हमको भर देती है। इस मुद्रा को हम ध्यान करें, उसके पहले 5 मिनट का चंद्र प्राणायाम और 5 मिनट का सूर्य प्राणायाम जरूर करें। उसके बाद एक ओम का नाद करें और नाद करते हुए आप सुमुखी मुद्रा बनाएं। ओम ओम
श्रीं क्लीं। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं। गहरी सांस खींचिए। अब सांस को होल्ड करें और भाव समाधि करें। अनुभव करें अपने अंदर को प्रेम का। अनुभव करें, आह अद्भुत, मैं प्रेम से ओतप्रोत, शरीर प्रेम से ओतप्रोत, ग्रंथियाँ प्रेम से ओतप्रोत, मन प्रेम से ओतप्रोत, हृदय प्रेम से ओतप्रोत, मस्तिष्क प्रेम को ओतप्रोत, अद्भुत। और चेतन मन प्रेम से पूर्ण, ब्राह्मी चेतन प्रेम से ओतप्रोत। आप ऐसा पहले पहले मानसिक रूप से बोले मित्र, लेकिन कुछ समय के बाद अभ्यास करें, उसे महसूस करें और उस महसूस करें। और ये आपका यदि 45 मिनट आप कर लेते हैं तो 15 मिनट पहले आपको बैठना होगा तैयारी करने के लिए, और 45 मिनट आप सुमुखी मुद्रा बना करके वह भाव समाधि में यदि आप चले जाते हैं तो मित्रों आप देखना, आप देखेंगे कि आपके जीवन में इतनी बदलाव होगा कि आप जब खुद से प्रेम करना सीखेंगे, खुद के अंदर जब प्रेम का अनुभूति होगा, जब आपका हृदय, आपका हार्ट, आपकी फेफड़ा, आपकी किडनी, आपकी लीवर और आपके थायराइड ग्रंथियाँ, आपकी आज्ञा चक्र, आपकी नाभि और आपका वासना केंद्र, जब आपके अपने अंदर से जब प्रेम के ओतप्रोत होगा तो आप दूसरों को भी समझने की कोशिश करेंगे। तब आपको समझ में आएगा कि जब आप दूसरे को समझेंगे तो आप उसको प्रेम पूर्ण भाव से समझेंगे। धीरे धीरे मित्रों कुछ समय लगता है, कुछ समय लगता है, और आप देखेंगे आपका कुछ समय दीजिए, लगातार कीजिए, कुछ समय दीजिए, रोज कीजिए, सुबह शाम, सोने से पहले और जागने के बाद। टाइमिंग वही है हर साधना का। मैं एक ही टाइम आपसे कहता हूं कि आप सोने से पहले ज़रूर करें और सो के उठ करके फ्रेश हो जाएं और फिर आप इसको पहले कर लें। उसके बाद अपने जो भी कर्म है, जो भी कार्य है, जो भी आपका काम धाम है, लग जाए, करें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन किसी को बंदे को सुबह सुबह वक्त नहीं मिलता भाई, तो फिर वो वक्त उसके पास नहीं है तो मैं नहीं कह सकता ऐसे बंदों के लिए। जिसके पास न जागते समय नहीं है और जिसके पास सोते समय भी समय नहीं है, अब ऐसा बंदा किस समय अपना समय निकालेगा, मैं नहीं जानता। तो आप दोपहर का समय निकालते हो तो आपके काम धंधा में दिमाग में उछाल रहेगा, तो फिर सही ढंग से योग नहीं होगा। आप अब ऑफिस से बैठे हो, आप वहाँ यदि दोपहर का वक्त काम निकालते हो तो फिर आपके लिए वो सही योग नहीं होगा। आप काम बिजनेस में हो, दुकानदारी में हो, वहाँ बीच में कहते हो कि लंच के समय कर लूँ क्या गुरुजी, तो फिर ये लाभ देने वाला नहीं होगा। बहुत से लोगों के एक ही सवाल आता है कि मेरे पास समय कमी है। तो भगवान ना करे कि आपके पास समय की कमी हो मित्र। समय को आप मैनेजमेंट करना सीखो। समय को आप सही ढंग से मैनेजमेंट करोगे तो आपके हर काम के लिए आपके पास समय है। समय नहीं है सिर्फ एक बहाना है, सिर्फ एक आप अपने प्रति लापरवाह हो, और लापरवाह व्यक्ति जीवन में कितना तरक्की कर पाएगा मैं नहीं जानता। इसलिए जो व्यक्ति सबसे पहला काम यदि अपने टाइम का मैनेजमेंट नहीं कर पाता, वो अपने लाइफ का मैनेजमेंट नहीं कर पाता। इसलिए लाइफ का यदि मैनेजमेंट करना है तो सबसे पहले दृढ़ता से पालन कीजिए टाइम मैनेजमेंट को। और जो व्यक्ति अपने जीवन का 24 घंटे को मैनेजमेंट नहीं कर पाया, वो चाहे कितना भी विद्वान हो, वो चाहे कितना भी प्रखर हो, वो चाहे कितना भी तोपचंद हो, वो अपने लाइफ का मैनेजमेंट कभी सही ढंग से नहीं कर पाएगा। वो गडमड रहेगा, उसके जीवन में गडमड होता रहेगा और उसके जीवन में टेंशन भरता रहेगा। इसलिए सबसे पहले मैं बात कहता हूँ मित्रों कि टाइम मैनेजमेंट करना पहले सीखो। अपने 24 घंटा को सही मैनेजमेंट करके चलते हो तो आपकी आधा प्रॉब्लम तो वैसे दूर हो जाता है। और यदि आप 1 घंटा सुबह शाम लगा लेते हो, 12 घंटा के 1 घंटा, अरे आप 1 घंटा ही लगा लो, 2 घंटा नहीं लगाते हो तो फिर आपका जीवन में मैनेजमेंट हो जाएगा। लेकिन हम अचानक 45 मिनट करते हैं तो हमारे लिए बहुत भारी हो जाता है। तो आप उसको ऐसे कर सकते हो कि 5 मिनट का आप प्राणायाम कर लो और 15 मिनट का सुमुखी मुद्रा कर लो। यदि यह 15 मिनट आपसे सध जाए तो 1 हफ्ता के बाद 5 मिनट फिर बढ़ा लेना, धीरे धीरे करके बढ़ा लेना। लेकिन जब तक आप 45 मिनट और 15 मिनट यानी 1 घंटा समय नहीं लगाओगे, आपकी पूरी कोशिकाएँ, आपकी पूरी जीवन और आपके इतना बड़ा जो मिलने वाला जो चीज़ें हैं वो फिर संभव नहीं, उससे कम मेहनत में संभव नहीं है। हाँ, आप जितना समय आप अपने को लगा सकते मित्रों। तो फिर आएंगे किसी दिन आपके पास तो सुमुखी मुद्रा करें और खुद से प्रेम करने के लिए सुमुखी मुद्रा एक शानदार मुद्रा है और आप करके देखें। ये तो प्रैक्टिकल है,
फिर मिलेंगे, तब तक गुरु जी को विदा। नमस्कार।